मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम एक मित्र से मिलाते हैं। मेरा वह मित्र बहुत प्रतिभाशाली है, उसके अंदर में खूब सारी खूबियाँ भरी हुई है। जब हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, जब हम मिडिल क्लास में थे, तब उनके अंदर में कई खूबियाँ था और पूरे क्लास में वो हीरो बना फिरते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में टैलेंट थे। संगीत का टैलेंट था, डांस का टैलेंट था और मैथ्स बनाने का भी टैलेंट था और बिजली पंखे इत्यादि का भी काम कर लेते थे और रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का भी वो काम बड़ी बखूबी जानता था। यानी छोटी छोटी और लोगों से बात करने का भी टैलेंट था, इधर था उधर था। वाह वाह, हम सोचते थे इस व्यक्ति में कितनी प्रचुरता में भगवान ने टैलेंट बना के रख दिया है। और मुझको हमेशा बुद्धू और डरपोक ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे उपनाम दे दिया करते थे, क्योंकि मैं बड़ा पीछे बैठने वाला बालक था, शांत रूप में रहने वाला था और अपने हो सकता था कि मेरे भीतर में डर रहा होगा, भय रहा होगा, इस समाज को लेकर के, इस संस्कृति को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के संशय में रहा होगा और मुझको वो नाम दिया करते थे। और उसके भीतर का टैलेंट था वो काफ़ी था। शिक्षक लोग भी कहते थे ये बड़े गुणी हैं, बड़े गुणी हैं। 10वीं में गए, बेहतर रैंक लेके आया। 11वीं बोर्ड था, उन्होंने टॉप किया। फिर हम लोग कॉलेज में चले गए। उन्होंने कॉलेज में जाते ही उनकी जीवन की दिशाएं बदलने लगी। वह कई तरह की चीज़ों में वह उलझने लगा। टैलेंट था और स्मार्ट था, देखने में खूबसूरत थे, बाल से लेकर के हर चीज़ स्टाइलिश था और एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति को वाह वाह करने वाले लोग और उनके पास 4 तालियां बजाने वाले लोग और उनकी वाहवाही करने वाले लोग तो रहते ही हैं। फिर उस समय उनके पास धन भी था, उनके पिताजी भी बड़े इतराते थे, वाह मेरा पुत्र है, ये इसके पास ये खूबी है वो खूबी है। और हम लोग जरा पीछे की तरफ से चलने वाले थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, दोनों की दिशाएं बदल गई, उनकी दिशाएं भटकती चली गई, भटकती चली गई, भटकती चली गई। और देखते देखते 5 साल के अंदर में ऐसा हो गया कि दयनीय स्थिति आ गया। उसके जीवन, उसके टैलेंट, उसके ही तलवार बन गए, दोधारी तलवार बन गया। मित्रों, हमेशा टैलेंट दोधारी तलवार ही होता है। आपके भीतर में यदि कोई प्रतिभा है तो या तो आप उसका उपयोग करते हैं या तो आप उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपने सदुपयोग करना सीख लिया, यदि आपने नियोजन करना सीख लिया, यदि आपने टाइम पहचानना सीख लिया, यदि राइट टाइम पर राइट कदम उठाना सीख लिया, यदि आपका अपना विवेक का संपुट लगा लिए, आप उसको प्रचुरता में देख रहे हैं, आप समृद्धशाली दिमाग से सोच रहे हैं, आपके पास कोई क्रिएटर है, आपके अंदर में कोई योजनाकार है, यदि आपके अंदर में कोई सृजनकार है, यदि आप उसको एक ओनरशिप लेके चलते हैं, घमंड में घमंडिया नहीं हो जाते हैं, कुप्पा नहीं हो जाते हैं, फूल नहीं जाते हैं, इधर उधर नहीं कर लेते हैं, तो आपका वह टैलेंट आपके जीवन में वह बड़ी प्रतिभाशाली बन के जाएगा। टाटा कंपनी का मालिक का एक टैलेंट था कि कैसे संपत्ति को नियोजित करे और उसने कितनी बड़ी साम्राज्य खड़ा किया। आप जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में 90% ऐसे लोगों की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने मुफलिसी के दिनों में, अपने गरीबी के दिनों में उन्होंने एक बड़ी योजना तैयार किया कि उनके भीतर एक टैलेंट था। उस टैलेंट को सही सोच ने पकड़ लिया और सही सोच को विवेक ने पकड़ा और विवेक को एक योजनाकार ने पकड़ लिया। उसके अंदर में एक क्रिएटर था, एक सृजन करने की गुण था और वह एक कंप्लीट रूप से अपने टैलेंट को उसने देखा, समृद्धशाली होकर के सोचा, प्रचुरता में सोचा, पूरी डायग्राम को कंप्लीट रूप में सोचा और उन्होंने लग गए और वो अपना मोटिवेट खुद करने लग गए, खुद अपनी चीज़ों को लग गए, लोगों को लेकर साथ चलने लगे और उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने निखरने लगा। मित्र, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बिखर जाता है, समय से पहले बर्बाद हो जाता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने प्रतिभा के दम पर वह पूरी दुनिया में छा जाता है। तो सिर्फ फर्क क्या है? राइट टाइम का राइट कदम और एक सही दृष्टिकोण। ये 3 सही नहीं होगा मित्र। सही समय पर सही कदम और सही दृष्टिकोण के अभाव में हमारे सारे टैलेंट बर्बाद हो जाता है। मैं अपने उसी एक मित्र का आपको कहानी बता रहा था। ईश्वर के घर में वो चला गया है। बुराई करना अच्छी बात नहीं है, आलोचना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो सच है आपके लिए और मेरे लिए, इस पूरे समाज के लिए, उसको जानना भी जरूरी है। मेरे उस मित्र के पास 5 प्रकार के टैलेंट थे। उसका एक ही टैलेंट उसको अमीर बना देता, एक ही गुण उसको प्रसिद्धि में ले आता। एक ऐसे गुण थे जिसमें वह उसके पास लोगों की तालियों की, पैसों की, धन की पूरी बरसात हो जाता। पर उसके अवगुण ने
को ले लूँगा। जब वो अपने अंतिम समय में सांस ले रहे थे, कैंसर का मरीज हो गया था, मैं उनके पास मिलने गया। उनका परिवार था। उनके परिवार की दयनीय दशा देख करके मुझे बड़ा क्षोभ हो गया, दुख हो गया। मैंने पूछा, बेटा ये तुम्हारा घर परिवार की स्थिति ऐसे कैसे हो गया? तुम इतने गरीब कैसे हो गए? इतने आप मजदूरी करने पर आप विवश कैसे हो गए? आपकी पढ़ाई का उम्र है, अभी तो आपको काफ़ी पढ़ाई करना है। फिर ईश्वर का दया, आपके पास टैलेंट है, आपकी डीएनए में टैलेंट है। आपके पिताजी कितने प्रतिभाशाली रहे हैं मैं जानता हूँ। हम लोग साथ साथ क्लासमेट थे। तो उन्होंने बताया प्रतिभा तो थे, कभी ये काम करते थे, धन लगाते थे, कुछ समय लाभ होता था, फिर दोस्तों के साथ में आकर के उनके चक्कर में घन चक्कर होकर के उनके जो चारित्रिक गुण था वो पतन हो गया था, नैतिक गुण था वो पतन हो गया था, मानवीय गुण था वो पतन हो गया था, उसके अंदर में विवेक था वो शून्य हो गया था, दृष्टिकोण भौथरा गए थे। खाओ पियो मौज करो यही जिंदगी है, क्या लेके जाना है, क्या ये करना है, क्या वो करना है। वो घर की जमी संपत्ति भी समाप्त हो गया, वो जो कमाता था वो भी नहीं चलता था, और अंत में इतने नशे के आदी हो गए कि इसका शरीर, इसका मन, इसका दिलो दिमाग किसी काम का नहीं था। यद्यपि उसके अंदर में बड़ी मैकेनिकल थी, बड़ी मैकेनिकल गुण था, कंप्यूटर में सिद्धहस्त था, उसका सॉफ्टवेयर में कोडिंग में इतना ज़बरदस्त हाथ था कि क्या बताएं मित्र। उनकी संगीत में इतनी ज़बरदस्त कला था कि क्या बताएं मित्र। यानी एक एक कला उनका ऐसा था कि जो उनको टॉप तक ले जाता, अभिनय के क्षेत्र में भी टॉप। और उसका आध्यात्मिक पतन होने के कारण, सही सोच नहीं होने के कारण, समृद्धशाली सोच नहीं होने के कारण, प्रचुरता में नहीं सोचने के कारण, वे अपने को बचा नहीं पाने के कारण वो बर्बाद होता चला गया। मित्रों, यदि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आप यदि अपने काम में लगे रहते हो, अपनी योजना बना के चलते फिरते हो, तब भी आप एक सफल जिंदगी जीते हो। लेकिन आपके पास यदि टैलेंट है और उस टैलेंट को अपने उस योजना में लगा लेते हो, जिस चीज़ की आप में प्रतिभा है, जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा का आप यदि सही समय पर सही उपयोग करते हुए उसको समृद्धशाली बनाते हो, तो आपका धन बचा रहेगा, सुख बचा रहेगा, शांति बचा रहेगा, आनंद बचा रहेगा, और एक समृद्धशाली जिंदगी जियोगे, एक सफल जिंदगी जियोगे, और जिंदगी कहेगी वाह मजा आ गया। तो मित्र, यदि आपके पास खूबी है, कोई टैलेंट है, तो उसको उस दिशा में लगाइए, सही समय पर लगाइए, और सही डायरेक्शन पर लगाइए, और सही दृष्टिकोण के साथ लगाइए, सही थॉट के साथ लगाइए, और प्रचुरता में सोच कर लगाइए। आप अपने उस कला का उपयोग वो आपका कई गुना बढ़ा देगा आपकी समृद्धशाली को, क्योंकि आपकी कला आपको सक्सेस से भर देता है, आपको खूबी से भर देता है, आपको सम्मान से भर देता है। मित्र, तो आप अपनी प्रतिभा को बचाइए, पहचान कीजिए, और यदि कोई प्रतिभा है तो उसको नियोजन कीजिए। फिर गुरु जी साथ मिलेंगे, तब तक विदा, धन्यवाद, नमस्कार।